यमुना को निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प लेकर निकाली जल सहेलियों की 500 किलोमीटर लंबी पद कलश यात्रा अब दिल्ली की ओर बढ़ रही है। पचनद से शुरू हुई यह ऐतिहासिक यात्रा रविवार को पलवल के आगरा चौक पहुंची, जहां पुष्प वर्षा, फल, जल वितरण और जोरदार स्वागत के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, उनकी माता रत्ना देवी, मार्केट कमेटी अध्यक्ष पंकज विरमानी, समाज सेवी हरेंद्र सिंह और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि यात्रा संयोजक वरुण सिंह ने कहा कि यमुना का स्वरूप बिगड़ने के लिए हम जिम्मेदार हैं स्वयं। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन की धारा है। उन्होंने जल संरक्षण, प्रदूषण पर रोक और नदी तटों की स्वच्छता के लिए जन भागीदारी की अपील की है। मार्केट कमेटी अध्यक्ष पंकज विरमानी ने कहा कि पलवल यमुना किनारे बसा जिला है, इसलिए इसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। और वहीं समाज सेवी हरेंद्र सिंह ने गणेश उत्सव में प्लास्टिक और अघुलनशील सामग्री से बनी मूर्तियों के प्रयोग से बचने की अपील करते हुए चेताया कि प्रदूषण से जलीय जीवन संकट में है। यमुना बचाओ का ये संदेश सब जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं पलवल, ब्यूरो रिपोर्ट। बचाओ यात्रा पलवल पहुंची है, लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या इनका उद्देश्य था? भाटिया साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ही संदेश देना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले आपने देखी है कि यमुना यात्रा हमारे पलवल से निकली है। माँ यमुना, जिसके हम समस्त पलवल निवासी पूरा जिला माँ यमुना का ही पानी पी रहा है। और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो मोदी जी ने मुहिम चलाई थी यमुना साफ़ सफाई की है, बहुत अच्छा प्रयास किया गया उसका। मगर कुछ हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम यमुना के पानी को साफ़ रखें और अपने घर के अंदर हम गंदगी जब बर्दाश्त नहीं करते तो यमुना माँ का पानी हम क्यों गंदा करते हैं। अब इसमें जैसे हम विसर्जन जो हुआ करता है ये समय के ऊपर, बजाय यमुना के अंदर करने के एक अलग घाट बने या अपने तालाब होते हैं उनके अंदर करें, प्रयास करें। हमारा जो मन का भाव होता है वो एक विसर्जन करने का होता है, वो उसको हम कहीं भी कर सकते हैं, ना कि जो यमुना माँ के अंदर ही ये विसर्जन करके हम अलग कोई चीज़ फील होगी है। फील वही होगा जो होना है। गणेश उत्सव को लेके ये भी कहना चाहेंगे कि जो मूर्ति पूजन है, बजाय इसके कि वो प्लास्टिक या अन्य उत्पाद हों, क्यों ना वो क्ले के हों, मिट्टी के हों। देखिए, माननीय मोदी जी ने कितनी बार ही अपील करी है कि प्लास्टिक को बंद करो, और अब जो प्लास्टिक की बात हो रही है मूर्तियों की, अब लोगों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। वो जो मूर्ति होती है वो उसकी पीओपी वगैरह की होती, ताकि वो पानी के अंदर जरा से पानी में ही वो घुल जाए, उनका विसर्जन जल्दी हो जाए। विरमानी साहब, यमुना जी की सफाई को लेके चिंतित है, कहीं ना कहीं यात्रा भी निकाली जा रही है, क्या संदेश देना चाहोगे? नमस्कार भाटिया जी, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जो लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे हमारे को कवरेज करते हैं। ये यमुना बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, हम पहले इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस मुहिम से जुड़े हैं, इस यात्रा का इतना बीड़ा उठाया है। जो हमारी बहनें माताएँ पैदल चल के इतनी दूर से दिल्ली तक जा रही है यमुना बचाने के लिए, तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम यहीं के रह के ही थोड़ा सा जो यमुना में बचाने का जो योगदान कर सकें, उसमें जितना भी हमसे सहयोग होगा हम वो करेंगे। और मैं अपने भाइयों से, लोगों से अपील करना चाहता हूँ, यमुना मैया को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं। हम सबके लिए सबका यही एक निश्चय करना है कि हम सफाई अभियान में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मेरा नाम वरुण सिंह है और मैं यात्रा संयोजक हूँ। जल सहेलियों के द्वारा ये 500 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू की थी हमने 29 जनवरी को। ये 500 किलोमीटर की यात्रा का उद्देश्य था कि जल सहेलियों द्वारा जो जल संरक्षण का काम इस देश में किया जा रहा है वो बहुत अद्वितीय है। इसी को समझते हुए हमने जब यमुना की स्थिति का पूरा आंकलन किया तो हमने यही महसूस किया था कि जो पुराना स्वरूप था यमुना का, वो कहीं ना कहीं उस तरीके का नहीं बचा है। तो लोगों को भावनात्मक तौर से जोड़ने के लिए उसका जो पुराना स्वरूप था उसको वापस आने के लिए एक बहुत ही बड़ा
एक मैसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसमें आगे जगह जगह पर रुक के गाँव में हम चौपाल कर रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यमुना को हम स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे उस पर जो गंदगी होती है उसको कैसे रोक सकते हैं। ये हमारा पूरा उद्देश्य है। लगभग 1000 जल सहेली हमारे साथ पैदल चल रही हैं। जो अन्नवत आप ये समझिए कि पूरा आज 26वां दिन हमारा यात्रा का है और हम वासुदेव घाट दिल्ली तक जा रहे हैं और 26 को हमारा समापन है। शुरुआत कहाँ से हुई है यात्रा? शुरुआत ये जालौन के पचनद से हमने इसकी शुरुआत की थी, जहाँ 5 नदियों का संगम है। उधर से लेके हम वासुदेव घाट दिल्ली तक जा रहे हैं। अभी पलवल में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यात्रा पलवल में जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, मैं अब यही कहना चाहूँगा कि लोगों के दिल में यमुना के लिए बहुत प्यार है। लोगों की आंखों में मैंने पानी देखा है कि यमुना माँ के लिए वो जिस तरीके से वो इकट्ठे हुए और बहुत ही कम समय में यहाँ पर लोग आए और जल सहेलियों का स्वागत करने जा रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं। पलवल जिला भी लगभग यमुना जी से सटा हुआ है। बिल्कुल सटा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही लोगों से अपील करेंगे कि इस यमुना माँ को बचाने के लिए, उनका स्वरूप को बचाने के लिए गंदगी ना फैलाएं। उसके जो किनारे बसे जो लोग हैं वो लोग गंदगी ना करें और इस तरीके से लोगों को अवेयर करें, बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, कि आने वाले जनरेशन को हम इस तरीके से मजबूत करें कि हम अपनी माँ को हमेशा अनवरत बहता, अविरल, निर्मल बना के रखें हमेशा।